बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इवनिंग पेपर आज पीपीएससी का जो क्लब हुआ है 24 नवंबर को असिस्टेंट पंजाब पुलिस और असिस्टेंट एसजीएटी का उसका इवनिंग टाइम का हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको पीडीएफ या लिखा हुआ प्रोवाइड नहीं करूंगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलूँगा प्रॉपर जो पेपर में आया था और उसका आंसर बोलूँगा। उससे आपने यहाँ पे देख लेना कि मेरा आंसर ठीक कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आया था जी, आपको यहाँ पे बताऊंगा हु इज़ द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज इसका आंसर है। ठीक है, नुसरत जहान जो कि फर्स्ट फीमेल फेडरल जज ऑफ यूएस कोर्ट थी, नुसरत जहान फर्स्ट फीमेल फेडरल जज ऑफ यूएस कोर्ट बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो बांग्लादेश ये से इनका ताल्लुक था। ठीक है, नुसरत जहां का। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट पब्लिश इन विच ईयर। तो 1928। ठीक है, 1928 में हुई थी, याद रखिएगा, इसने इसमें आया था। ठीक है, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल इसका आंसर है जी 1927। फर्स्ट डायनेस्टी इन दिल्ली, तो इसका ममलूक डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर एक आया था हाउ मैनी बास्केटबॉल प्लेयर इन ईच टीम। तो 5 होते हैं हर टीम में बास्केटबॉल के। अर्नेस्ट हेमिंगवे बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो अमेरिकन थे ये अर्नेस्ट हेमिंगवे, याद रखिएगा। उसके बाद जो है जी, बकिंगम पैलेस इज लोकेटेड इन। तो बकिंगम जो पैलेस है वो लंदन में, यूके में, याद रखिएगा, इसके अंदर आया था। एज ऑफ इंपीरियलिज्म इन विच कंट्री। ठीक है, इन विच सेंचुरी, सॉरी, एज ऑफ इंपीरियलिज्म इन विच सेंचुरी। तो इसका 19th आंसर था। उसके बाद सी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। इसके बाद आया था हाउ मैनी सीट्स ऑफ वुमेन इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 60 सीटें हमारी 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में जो असेंबली में इसकी जो कोटा है। फाउंडर ऑफ मर्करी थर्मोमीटर। तो फ़ारेनहाइट है जी। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, 1714 में इन्होंने ये। नेक्स्ट हमारे पास आया था जी पीसीओ स्टैंड्स फॉर। पीसीओ स्टैंड्स फॉर प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। ठीक है, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। नेक्स्ट था शेर शाह सूरी बिल्ड रोहतास फोर्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट। रोहतास फोर्ट जेहलम डिस्ट्रिक्ट है। ये तकरीबन सारे के सारे मैंने जो आपको पाकिस्तान स्टडी में कवर करें ना, पाकिस्तान अफेयर्स में, ये वही आ रहे हैं। और जो जियोग्राफी में मैंने कवर करे हैं तकरीबन वही आ रहे हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तान स्टडी वाली आपने कवर की होगी तो आपको पता होगा, ये मैंने सारे कवर कराए हैं। शेर शाह सूरी वाला, ऊपर ये 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाला, और पीछे आए हैं। ठीक है, खेवड़ा माइन इज फेमस फॉर। नेक्स्ट आया था जी, खेवड़ा माइन साल्ट की वजह से मशहूर है। नेक्स्ट आया था जी सातपारा लेक इज प्रेजेंट इन। तो सातपारा लेक हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में है जी, सकरदू में है। सकरदू का ऑप्शन था, सातपारा लेक सकरदू में है जी। 8th 5 प्लान ड्यूरेशन ईयर। तो 8वां जो 5 ईयर प्लान था उसकी ड्यूरेशन थी 1993 से 1998। ठीक है, उसके बाद आया था मेजर अजीज भट्टी शहीद मार्टेड इन विच ईयर। तो 1965 की जंग में मेजर अजीज भट्टी शहीद हुए थे। 12 सितंबर की बात है जी, 12 सितंबर 1965। ये शोहदा मैंने आपको यहाँ पे बताए थे पाकिस्तान अफेयर्स में। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन। तो एम्पेयर इसका जो ऐसा यूनिट है, जो बेस यूनिट है उसका एम्पेयर है जी। नेक्स्ट आया था जी इन कारगिल वार विच फेमस पर्सनैलिटीज गॉट निशाने हैदर। तो कारगिल वार में कर्नल शेर खान और हवलदार ललक जान ने निशाने हैदर हासिल किए थे। मैंने आपको पाकिस्तान अफेयर में कवर कराया था जी। नेक्स्ट आया था हु डिस्कवर्ड इंडियन सी रूट। इंडियन सी रूट किसने डिस्कवर किया था? वास्को डे गामा ने किया था जी। कॉटन डैश इज। तो कॉटन एक कैश क्रॉप है जी, इसका आंसर क्या था जी? कैश क्रॉप है। नेक्स्ट ओआईसी एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। ओआईसी 25 सितंबर 1969 को, बेसिकली 1969 को ओआईसी आई थी। उसके बाद नेक्स्ट आया था जी ऑपोजिट ऑफ इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का ऑपोजिट एक्सक्लूड है। उसके बाद आया था जी विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू प्रेजेंट हेड ऑफ स्टेट। तो 41 जो करंट आर्टिकल है, ये मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का कराया था उसमें। उसके बाद सवाल था जी सिख मुस्लिम्स एजिटेटेड ऑन 370 आर्टिकल्स ऑन विच डेट। तो 370 आर्टिकल्स पे एजिटेट किया था सिख और मुसलमान दोनों ने। ठीक है, लंदन में किया था इन्होंने। तो जनाब ये 2019 में किया था। कब किया था जी? 2019, अगस्त 2019 में। आगे ऑप्शन थे 2020, 2022, तो इसका 2019 था। इसके बाद नेक्स्ट आया था विच ऑप्शन इज अलाउ यू टू सिलेक्ट द मल्टीपल पेज आउटलाइन। तो इसका जनाब आंसर था, तो इसका आंसर था जी हैंड्स आउट। क्या था जी इसका आंसर? विच ऑप्शन इज अलाउ यू टू सिलेक्ट द मल्टीपल पेज आउटलाइन, हैंड्स आउट था। नेक्स्ट था जी नगोर्नो करनाबाख इज डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन। तो आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान डिस्प्यूटेड रीजन है नगोर्नो करनाबाख, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास अब्दुल हकीम मोटरवे लाहौर टू मुल्तान। लाहौर से मुल्तान वाली जो मोटरवे M3 कहलाती है। ठीक है, कैपिटल ऑफ कोलंबिया पूछा हुआ था बगूटा, इसका आंसर था जी। नेक्स्ट था जी कलभूषण यादव वाज अरेस्टेड बाय विच प्रोविंस।
तो ये बलूचिस्तान में इसको अरेस्ट किया था, ठीक है, 3 मार्च 2016 को। उसके बाद नेक्स्ट था जी गोलन हाइट्स इज डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन। तो गोलन हाइट्स इसराइल और सीरिया के दरमियान ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये मैंने आपको कवर कराया था जनाब इसराइल वाले टॉपिक में। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैश पॉइंट बिटवीन यूएस एंड चाइना। तो फ्लैश पॉइंट बिटवीन यूएस एंड चाइना वो नॉर्थ कोरिया इसका आंसर था। सेकंड पीएम ऑफ पाकिस्तान, इसका आंसर था जी ख्वाजा नाजिमुद्दीन। हु वाज फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। तो फ्रैंक वाल्टर मिजर्वे थे पहले, इसका आंसर था, ठीक है। इसके बाद जनाब था अनदर नेम ऑफ केटू। केटू का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। उसके बाद एक और था हु वाज अ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर 1958। 1958 में जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे वो अयूब खान थे। उसके बाद नेक्स्ट था जी एंटोनिम ऑफ हेफाजर्ड। हेफाजर्ड का एंटोनिम यानी उल्ट पूछा हुआ था, तो एडमायरेबल उसका वहां पे आंसर था, ठीक है। वैसे हेफाजर्ड का मतलब होता क्या है, यानी केयरलेस, ठीक है, लापरवाह, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम उल्ट बनेगा वो एडमायरेबल बनेगा, वहां पे ये आंसर था। नेक्स्ट था जी दे आर सिटिंग अंडर द ट्री डैश इवनिंग। तो इन इवनिंग होता है, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, तो ये इन था इसका आंसर, ठीक है जनाब। फिर एक पूछा हुआ था एमसीक्यूज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामर लैंग्वेज, इस तरह का कोई एमसीक्यूज था। उसका आंसर था जी पास्कल। क्या आंसर था जी? पास्कल था, ठीक है। एक्सल, लोटस या पास्कल, पास्कल इसका आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट है जी नमाज इस्तिस्का ऑफर्ड। तो नमाज इस्तिस्का जो है वो बारिश के वक्त पढ़ी जाती है। उसके बाद पूछा हुआ था पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक्स इन विच ईयर। तो आज़ादी के अगले साल 1948 में पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद नेक्स्ट था जी हु वॉन द फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप। तो पहला हॉकी का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था। उसके बाद नेक्स्ट है जी आर्य समाज फाउंडेड इन विच ईयर। आर्य समाज 1875 में 1875 में ये जनाब इसकी बुनियाद पड़ी, 10 अप्रैल 1875। तो ये इसका ठीक आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट था जी ग़ज़वे ओहद फॉट इन विच हिजरी। ग़ज़वे ओहद 3 हिजरी में हुई थी। उसके बाद था जी विच इज द टाइटल ऑफ इजराइल। विच इज यानी इसराइल जो था ना वो किसका लकब था, ठीक है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। रीजन ऑफ द बैटल ऑफ मोता। तो इसकी पूछा हुआ था रीजन क्या थी बैटल ऑफ मोता की। तो मुस्लिम सफ़ीर जो था ना वो किल किया गया था, मार दिया गया था। उनको भेजा गया था कुफार की तरफ, मुसलमानों की तरफ से एक मुसलमान सफ़ीर था, तो उनको जो कुफार ने उसको कत्ल कर दिया। तो ये वहाँ पे इसका आंसर ठीक था, ठीक है। फिर एक पूछा हुआ था वो नाम जो किसी खास काम की वजह से हुकूमत की तरफ से दे दी जाए तो उसे खिताब कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद एक था जी वाक़े उफ़ाक़। वाक़े उफ़ाक़ इन विच सूरत। तो वाक़े उफ़ाक़ जो है सूरे नूर में है जी, इसका सूरे नूर आंसर था, ठीक है, याद रखिएगा। फिर था जी इस्तिआरा। इस्तिआरा के कितने अरकान हैं? इस्तिआरा के 3 अरकान हैं, ये 3 इसका आंसर था। उसके बाद था जी अलीपुर का अली, इसके मुसन्निफ कौन थे जी? मुमताज़ मुफ्ती थे। अलीपुर के अली, मुमताज़ मुफ्ती। फिर ओहद पंच। ओहद पंच किसकी तसनीफ़ है? तो मुंशी सज्जाद हुसैन इसके मुसन्निफ थे ओहद पंच के, इसका आंसर था ये। कारी कुरान फेमस फॉर जो किरत है, इसका आंसर था वहाँ पे अबीब बिन काब। अबीब बिन काब इसका आंसर था। उसके बाद बादाम दिखाने का क्या मतलब है, ये इसका था। तो इसका आंसर था दुश्मनी होना। बादाम दिखाना, दुश्मनी होना। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ आपको तकरीबन सारे एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपनी सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। हमने इसकी तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया था। जिन्होंने तैयारी की है उनको पता है कि कितने ज़्यादा एमसीक्यूज यहाँ से हैं। तो काइंडली अगर आगे आने वाले पेपरों में भी यहाँ पे हमारे चैनल को ज्वाइन करें, तो हम स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।